नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। और वो घड़ी आ ही गई जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज 24 अक्टूबर है और 24 अक्टूबर है तो महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के नतीजे भी आज आने हैं। तो ऐसे में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सबसे प्रमुख सीटों में से एक बारामती सीट के बारे में, जहाँ बीजेपी की और शिवसेना के गठबंधन के आधार पर गोपी चंद पहलकर और दूसरी ओर कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन के आधार पर अजीत पवार चुनावी मैदान में थे। और इन लोगों के लिए 21 अक्टूबर को वोटिंग भी हुई थी। इसके अलावा कई अन्य पार्टियां भी थीं, उनके कैंडिडेट भी थे, वो भी चुनावी मैदान में थे, जिनके लिए 21 अक्टूबर को मतदान हुआ था। एग्जिट पोल भी उसी दिन आए थे और उन एग्जिट पोल से ये लगा था कि कहीं ना कहीं शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन है वो भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। अब देखते हैं थोड़ी बहुत देर में जैसे नतीजे सामने आएंगे कि इस सीट पर किसको जीत मिलती है और किसको हार। अब आपको मैं बताता हूँ 2014 का इस सीट पर क्या इतिहास रहा, कौन से नेता का पलड़ा भारी रहा था और किस नेता का दबदबा थोड़ा कम रहा था इस सीट पर। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि दो बड़े नेता गोपी चंद और कांग्रेस एनसीपी के अजीत पवार आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। 2014 की ओर में ले चलूं तो आपको तो बारामती विधानसभा सीट से एनसीपी के अजीत पवार ने 1,50,588 वोट से जीत हासिल की थी। बारामती विधानसभा सीट पर दूसरे नंबर पर बीजेपी के बाला साहब प्रभाकर रहे थे, जिन्हें 60,997 वोट प्राप्त हुए थे। 89,791 वोट से हार का सामना करना पड़ा था इनको। बारामती विधानसभा सीट पर तीसरे नंबर पर शिवसेना के एडवोकेट राजेंद्र, चौथे नंबर पर कांग्रेस के आकाश विजय राव और पांचवें नंबर पर बीएसपी यानी बसपा के अनिल हरिभाव रहे थे। आपको बता दें कि 2014 में बीजेपी और शिवसेना का कोई गठबंधन नहीं था, इसलिए दोनों पार्टियों ने अपने कैंडिडेट इस सीट पर उतारे थे। लेकिन इस बार ये दोनों बड़ी पार्टियां गठबंधन के साथ इस विधानसभा चुनाव में मौजूद हैं और उसी के आधार पर गोपी चंद पहलकर एक बार फिर से चुनावी मैदान पर हैं। तो अजीत पवार के सामने अपनी सत्ता की कुर्सी बचाने की चुनौती रहेगी। अब देखते हैं क्या वो अपनी सत्ता की कुर्सी बचा पाते हैं या गोपी चंद जीत हासिल करते हैं। जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।